तो रुकिए एक पल। क्या कभी आपको लगा है कि आपके घर में कुछ बहुत खास है? घर में कदम रखते ही अचानक शांति छा जाती है। बाहर कितनी भी मुसीबतें हों, लेकिन अंदर सब सुरक्षित लगता है। जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको और आपके परिवार को हर खतरे से बचा रहा हो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के फरिश्ते चुपचाप आपके घर में रह सकते हैं। आज मैं आपको ठीक 7 संकेत बताने वाला हूँ, जो साबित करेंगे कि आपके घर में फरिश्ते मौजूद हैं। वीडियो अंत तक देखिए। ये संकेत साधारण नहीं है, ये गहरे, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले हैं। अगर आप इन्हें पहचान लेंगे तो आपकी नजर हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबसे पहला संकेत है वो बिना वजह की गहरी सुरक्षा का एहसास। आपको लगता है कि आप हर पल सुरक्षित हैं, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। कभी आप सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक कोई बड़ा हादसा होने वाला होता है, लेकिन आप बाल बाल बच जाते हैं। कभी रात को घर में अकेले होते हैं, लेकिन डर का नामो निशान नहीं होता। कभी कोई बड़ी मुसीबत आपके दरवाजे तक पहुंचती है और फिर अचानक रुक जाती है। ये महज संयोग नहीं है, ये फरिश्तों की चुपचाप रक्षा है। भजन संहिता 91:11 में लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तेरे सारे मार्गों में तेरी रक्षा करें। परमेश्वर ने वादा किया है कि उनके फरिश्ते आपके हर कदम पर नजर रखेंगे। और ये रक्षा जोर शोर से नहीं होती, वो बिल्कुल खामोश होती है। आपको कुछ दिखता नहीं, बस नतीजा दिखता है। मैंने एक बहन की सच्ची कहानी सुनी थी। वो दिल्ली में अकेली रहती थी। एक रात चोर उनके घर में घुस आए। वो डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप गईं और चुपचाप प्रार्थना करने लगी। चोर पूरे घर को खंगालते रहे, लेकिन जिस कमरे में वो छिपी थी, वहां वे गए ही नहीं। जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। सुबह पुलिस ने चोरों से पूछा तो उन्होंने कहा, हमें लगा उस कमरे में कोई बहुत ताकतवर शख्स है। दोस्तों, वो ताकतवर शख्स नहीं, परमेश्वर के फरिश्ते थे। अगर आपके जीवन में भी ऐसे पल आए हैं जहां खतरा बहुत करीब था, लेकिन आपको छू तक नहीं पाया, तो समझ जाइए, आपके घर में फरिश्तों की चौकी लगी हुई है। दूसरा संकेत है घर में आते ही अचानक आने वाली शांति। बाहर की दुनिया कितनी भी शोर मचा रही हो, ऑफिस का तनाव, रिश्तों की उलझने, ट्रैफिक की परेशानी, लेकिन जैसे ही आप घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, सब कुछ हल्का हो जाता है। सांसें सामान्य हो जाती हैं, दिल की धड़कन शांत हो जाती है, और वो सारा बोझ जो आप कंधों पर लेकर आए थे, अचानक उतर जाता है। ये कोई साधारण थकान उतरना नहीं है, ये आध्यात्मिक शांति है। इब्रानियों 1:14 में लिखा है, क्या स्वर्गदूत सबके सब सेवा करने वाले आत्मा नहीं है, जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं? फरिश्ते सिर्फ रक्षा ही नहीं करते, वे सेवा भी करते हैं। वे परमेश्वर की शांति को आपके घर में लेकर आते हैं। एक भाई ने मुझे बताया कि उनका ऑफिस बहुत स्ट्रेस भरा है, रोज झगड़े, दबाव, लेकिन घर पहुंचते ही सब भूल जाते हैं। उनकी पत्नी भी कहती हैं कि घर में आते ही सिरदर्द गायब हो जाता है। ये घर की दीवारें नहीं कर रही हैं, ये फरिश्तों की मौजूदगी है, जो सारे तनाव को बाहर ही रोक देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये दूसरा पक्का संकेत है। तीसरा संकेत थोड़ा और गहरा है। आपका घर अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, वो प्रार्थना और आराधना का केंद्र बन गया है। घर में बैठते ही प्रार्थना करने का मन करने लगता है। बाइबल खोलते ही आयतें सीधे दिल में उतरने लगती हैं। आराधना के गीत गाते ही आंखें भर आती हैं। बाहर कहीं और ऐसा नहीं होता, लेकिन घर में हर चीज अलग, ज्यादा जीवंत लगती है। उत्पत्ति 28:16 से 17 में याकूब कहता है, निश्चय यहोवा स्थान में है, ये परमेश्वर का भवन और स्वर्ग का द्वार है। ठीक वैसे ही जब फरिश्ते आपके घर में होते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है। आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, भटकाव कम हो जाता है। मैं खुद कुछ साल पहले ऐसा महसूस करता था। रात में अकेले बैठता तो प्रार्थना इतनी गहरी हो जाती कि समय का पता ही नहीं चलता। बाहर जाता तो वैसी गहराई नहीं मिलती। अगर आपके घर में भी प्रार्थना और आराधना का असर बढ़ गया है, तो समझ जाइए, फरिश्ते आपके घर को स्वर्ग का द्वार बना रहे हैं। चौथा संकेत कई लोगों को चौंकाने वाला लगता है। आपके घर से कुछ लोग अपने आप दूर होने लगते हैं। जो पहले रोज आते जाते थे, अब अचानक आना बंद कर देते हैं। कुछ बातें, कुछ आदतें आपके घर में अब अजीब लगने लगती हैं। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन लोग खुद असहज महसूस करने लगते हैं।
ये अलगाव नहीं है, ये दिव्य अलगाव है। निर्गमन 23:20 में परमेश्वर कहते हैं, देख मैं ते छठा संकेत वाकई बहुत खास और ताकतवर है दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा कि घर में बैठकर प्रार्थना करते ही कुछ अलग हो जाता है। पहले शायद आप कहीं भी प्रार्थना करते थे, चर्च में, पार्क में या ऑफिस की छुट्टी में, और जवाब आने में दिन, हफ्ते या महीने लग जाते थे। लेकिन अब घर में घुटने टेकते ही दिल को तुरंत स्पष्टता मिलने लगती है। वो उलझन जो घंटों सता रही थी, अचानक साफ हो जाती है। शांति इतनी तेजी से छा जाती है कि लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके कंधे पर रखकर कह रहा हो, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं आता, बल्कि अंदर एक गहरी, अटूट निश्चितता के रूप में उतरता है। वो एहसास कि परमेश्वर ने आपकी बात सुन ली है और सब संभाल लिया है। दानियल 10:12 में स्वर्गदूत खुद कहता है, जिस दिन से तू समझ प्राप्त करने और अपने परमेश्वर के सामने दीनता से रहने के लिए मन लगाया, उसी दिन से तेरी विनती सुन ली गई और मैं तेरी विनती के कारण आया हूं। देखिए, फरिश्ते प्रार्थना के जवाब में भेजे जाते हैं। जब आपके घर में लगातार प्रार्थना होने लगती है, सुबह, शाम, रात में, परिवार के साथ या अकेले, तो वो जगह स्वर्ग के उत्तर का केंद्र बन जाती है। एक बहन ने मुझे बताया था कि पहले वो बाहर प्रार्थना करती थी, जवाब आने में देर लगती थी, लेकिन अब घर में बैठते ही उनका मन इतना शांत हो जाता है कि जवाब तुरंत महसूस होता है, जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा हो। एक भाई ने कहा कि उनकी नौकरी की बड़ी समस्या थी। घर में प्रार्थना की और उसी रात सपने में हल दिख गया। अगर आपके घर में भी प्रार्थना का फल इतनी तेजी से और इतनी गहराई से दिख रहा है, तो समझ जाइए, छठा संकेत पूरी तरह पक्का है। आपके घर में फरिश्ते सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सातवां और आखिरी संकेत सबसे गहरा और सबसे आशीर्वादित संकेत है दोस्तों। ये वो एहसास है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप अपने घर में अकेले बैठे हैं, कमरा पूरी तरह शांत है, बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगता, बल्कि आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, हर वक्त, हर पल, हर सांस के साथ। लेकिन ध्यान दे, ये वो निगरानी जैसा एहसास नहीं है जो पुलिस या कैमरे की तरह डर पैदा करे। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। ये प्रेम भरी सुरक्षा का एहसास है। वो जो माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर देती है, वो जो पिता अपने परिवार को हर खतरे से बचाने के लिए खड़ा रहता है। ये एहसास इतना मीठा, इतना गर्माहट भरा होता है कि दिल में एक अनोखी शांति छा जाती है। आप अकेले कमरे में होते हैं, लेकिन तनाव का नामो निशान नहीं। आप छिपना नहीं चाहते, बल्कि खुलकर जीना चाहते हैं। दिल में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे कोई बहुत करीबी, बहुत प्रेम करने वाला, बहुत ताकतवर व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो, आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखे हुए हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। ये एहसास सुबह उठते वक्त आता है, जब आप बिस्तर से उठते हैं और लगता है जैसे कोई आपको प्यार से जगाया हो। दिन भर काम करते वक्त आता है, जब ऑफिस या घर के कामों में उलझे होते हैं, लेकिन अचानक दिल को सुकून मिलता है। रात में सोते वक्त सबसे ज्यादा गहरा होता है। जब आप आंखें बंद करते हैं, तो लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर रखकर कह रहा हो, सो जाओ, मैं यहां हूं। ये एहसास सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता, लेकिन घर में सबसे मजबूत होता है। बाहर जाते हैं तो थोड़ा हल्का पड़ जाता है, लेकिन घर लौटते ही फिर से गहरा हो जाता है। दोस्तों, ये कोई मन का वहम नहीं है, ये परमेश्वर के फरिश्तों की स्थायी उपस्थिति का संकेत है। बाइबल में भजन संहिता 34:7 में बहुत साफ और ताकतवर तरीके से लिखा है, यहोवा का दूत उसके डरवाइयों के चारों ओर डेरे डाले रहता है और उन्हें छुड़ाता है। अब इस आयत को गहराई से समझिए। डरवाइयों मतलब वो लोग जो परमेश्वर से डरते हैं, मतलब उनका सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं। और डेरे डालना क्या मतलब है? ये कोई अस्थायी कैंप नहीं है। सेना जब युद्ध में जाती है तो डेरे डालती है, मतलब लंबे समय के लिए छावनी बनाती है, पहरेदार लगाती है, चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाती है। ठीक वैसे ही परमेश्वर का दूत, फरिश्ता,
आपके और आपके घर के चारों ओर स्थायी रूप से डेरा डाले रहता है। वो आता जाता नहीं, वो आता है और रहता है। वो छावनी बनाता है, दिन रात, हर मौसम में, हर परिस्थिति में। और वो सिर्फ देखता नहीं, बल्कि छुड़ाता भी है। मतलब हर खतरे से, हर बुरी शक्ति से, हर मुसीबत से आपको बाहर निकालता है। मैंने कई लोगों से बात की है जो ये एहसास जी रहे हैं। एक भाई थे मुंबई से। उन्होंने पहले रात में दरवाजे की हर आवाज से घबरा जाती थी, लेकिन अब कहती हैं, अब लगता है कोई मेरे साथ कमरे में है। बच्चे सो रहे होते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ और दिल में एक गर्माहट आती है, जैसे परमेश्वर खुद कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ। एक बुजुर्ग दादाजी थे, दिल्ली से ही। वो कहते थे, बुढ़ापे में अकेलापन सताता था, लेकिन अब लगता है जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर चल रहा हो। डॉक्टर भी हैरान है कि मेरी सेहत इतनी अच्छी कैसे है। दोस्तों, ये कहानियां मैंने खुद सुनी है, और ये कोई असाधारण लोग नहीं, आम लोग हैं जैसे आप और मैं। लेकिन उनके घर में फरिश्तों की उपस्थिति ने सब बदल दिया। जब ये सातवां संकेत आपके जीवन में आता है, तो डर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। रात में अंधेरा हो, बाहर तूफान आए, पड़ोस में चोरी हो जाए, दुनिया में कितनी भी अशांति हो, आपका घर कमजोर नहीं लगता। वो अभेद्य किला बन जाता है। वो जगह जहां बुरी शक्तियां प्रवेश ही नहीं कर सकती। वो जगह जहां परमेश्वर की महिमा रहती है। अगर आपके साथ भी ये सातवां संकेत हो रहा है, अगर आपको भी ये प्रेम भरी नजर का एहसास हो रहा है, तो दिल से बधाई हो। आपके घर में फरिश्तों की पूरी छावनी है। परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को विशेष सुरक्षा दी है। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए। हमने 7 संकेतों की बात की। पहला, बिना वजह की सुरक्षा। दूसरा, घर में आते ही शांति। तीसरा, आध्यात्मिक संवेदनशीलता का बढ़ना। चौथा, दिव्य अलगाव। पांचवा, खामोशी में मौजूदगी। छठा, प्रार्थना के तेज जवाब। और ये सातवां, प्रेम भरी सुरक्षा का स्थायी एहसास। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ये सारे 7 संकेत दिख रहे हैं, या इनमें से ज्यादातर भी, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये परमेश्वर की सीधी आवाज है। परमेश्वर ने आपके घर को विशेष रूप से चुना है। वो चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा बने। फरिश्तों की छावनी आपके और आपके परिवार के चारों ओर डेरा डाले हुए है, दिन रात, हर पल। आप सुरक्षित हैं, आशीषित हैं, चुने हुए हैं। अगर ये पूरी वीडियो आपके दिल को छू गई है, अगर ये 7 संकेतों की बातें आपकी आत्मा में गहराई तक उतर गई हैं, अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ खास हो रहा है, तो अभी कुछ करें। अभी रुकिए मत। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लिखिए, मेरा घर आशीषित है, या मैं सुरक्षित हूं, या परमेश्वर का धन्यवाद, या मुझे भी ये संकेत मिल रहे हैं। अपना अनुभव शेयर कीजिए। बताइए कि आपके साथ कौन कौन से संकेत हो रहे हैं। कितने नंबर का संकेत सबसे मजबूत लगता है। आपकी कहानी दूसरों को प्रोत्साहित करेगी। हो सकता है कोई अपने घर में बदलाव देखे, कोई परमेश्वर के करीब आए। आपका एक कमेंट कई जिंदगियां बदल सकता है। फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और लोग इसे देखें। और सबसे जरूरी, इसे शेयर कीजिए अपने परिवार के ग्रुप में, दोस्तों को, चर्च के भाई बहनों को, हर उस व्यक्ति को जिसे आपको लगता है कि ये संदेश सुनने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है किसी के घर में भी फरिश्ते मौजूद हों, लेकिन उसे अभी पता ना हो। किसी का घर मुसीबतों से घिरा हो, लेकिन ये संकेत जानकर वो उम्मीद पा ले। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी के विश्वास को मजबूत कर सकता है। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य जानना चाहते हैं, अगर आप बाइबल की छिपी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं, अगर आप फरिश्तों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी करें। और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं कुछ बहुत खास बताने वाला हूं। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। हर वीडियो आपके विश्वास को नई ऊंचाई देगी। दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको और आपके पूरे घर को परमेश्वर की भरपूर आशीष मिले। आप हर पल सुरक्षित रहें, आप आशीषित रहें। आप परमेश्वर की नजर में बहुत कीमती हैं, इतने कीमती कि उन्होंने अपने फरिश्तों को आपके लिए भेजा है। आपका घर स्वर्ग का द्वार बने, आपकी जिंदगी महिमा से भर